Hello, hi, welcome back to SIL Study Point, my dears. Today we are talking about very new chapter. आज हम आपके बीच बहुत ही नया चैप्टर के मेंशन करने वाले हैं. तो माय डियर्स आप ध्यानपूर्वक अब आप लोग समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे. माय डियर्स जो बच्चे जानते होंगे उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी बेस्ट है. कहेंगे कैसे? तो आज वो सब हम आपके बीच क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक के रिलेटेड. तो माय डियर्स हम अपने टाइम ना बर्बाद करते हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आप भी ध्यान देंगे, आप भी बच्चे ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक इसे समझिए. नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. तो माय डियर्स चलिए हम आते हैं आपके बीच फीलिंग. सबसे पहला हम मेंशन करते हैं फीलिंग का. फीलिंग मीन्स क्या होता है माय डियर? अनुभव करना या महसूस करना. अनुभव करना या महसूस करना. जब हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, रॉन्ग करें राइट करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? फील करते हैं. फील करते हैं यानी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो माय डियर्स उसे हम कहते हैं फीलिंग. अब इसमें फीलिंग में क्या आता है? वांट टू वाना. वांट टू वाना मीन्स होता है चाहना. वांट टू वाना मीन्स क्या होता है? चाहना. माय डियर्स ये टॉपिक हम बहुत इजी वे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और आप ध्यान से बैक चैप्टर को पलट के देखें, आपको भी बिल्कुल मिलेगा. और ये बहुत इजी वे में हम आपको समझा चुके हैं. तो माय डियर्स इसे हम कहते हैं वांट टू मीन्स क्या होता है? चाहना. आप डेफिनेटली बैक जाके देखें, हमारे चैनल पर देखिए और आपको डेफिनेटली मिलेगा ये टॉपिक वांट टू और वाना. अगर आप वांट टू वाना अगर समझ चुके हैं तो ये वेरी इजी वे में ये चीज़ भी आप समझ जाएंगे. तो चलिए माय डियर्स आज का जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं एडिंग पावर. क्या कहते हैं? एडिंग पावर. आज हम लाइफ में कुछ नया करना सिखाएंगे माय डियर्स, ऐड करना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम, जैसे कि हर इंसान कहते हैं कि कुछ ना कुछ हासिल करते चलो, हासिल करते चलो, उसी तरह से इंग्लिश में भी माय डियर्स कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे, जब भी हम लाइफ में फ्लुएंटली और अच्छे अंग्रेजी बोलने में सफल हो पाएंगे और अच्छे ग्रामेटिकली जो भी है ए टू जेड इंग्लिश में हम सक्सेस हो पाएंगे. तो माय डियर्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा. तो चलिए हम आते हैं एडिंग पावर. एडिंग पावर मीन्स माय डियर्स आता है WH फैमिली अदरवाइज टाइम वर्ड्स. WH फैमिली और अदरवाइज टाइम वर्ड्स क्या होता है माय डियर्स? किसी भी टाइम को बोध करता है, किसी भी चीज को बोध करता है, उसे हम WH फैमिली अदरवाइज टाइम वर्ड्स कहते हैं. जिसमें आता है वाट. क्या आता है? वाट. वाट हमने आपको WH फैमिली ये भी हमने आपको टॉपिक में दे चुके हैं और आप डेफिनेटली इसे देखना है. अगर उस चीज़ को आप समझ गए तो आप इसे वेरी इजी वे में इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं. तो चलिए हम एडिंग पावर में हम आते हैं, कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे. वाट और वांट टू. देखिए वाट अलग है और वांट टू अलग है माय डियर्स. देखिए तो ये दोनों को एक साथ ऐड किए तो हमने क्या बन गया? वाट वांट टू. वाट वांट टू. वाट वांट टू. वांट टू के जगह पे आप वाना भी लगा सकते हैं, उसमें क्या होगा? टू नहीं लगेगा माय डियर्स. तो वाट वांट टू मीन्स क्या चाहना. क्या चाहना मतलब कुछ भी क्या चाहना. ये क्वेश्चन हुआ क्या चाहना. अब इस पे सेंटेंस कैसे बनता है वो हम आज आपके बीच आने वाले हैं. चलिए उससे हम मेंशन करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट में. प्रेजेंट में हम बात करेंगे किस वे में हम इस पे सेंटेंस बनाते हैं. माय डियर्स देखिए आइए, व्हाट डू यू वांट टू गिव. आप क्या देंगे? सॉरी आप क्या देते हैं. आप क्या देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में है माय डियर्स. अभी हम फ्यूचर में नहीं गए हैं और पास्ट में नहीं गए हैं तो हम उसमें भी चलेंगे, तो हम आपको बताएंगे. सबसे पहले हम प्रेजेंट में समझने का कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू वांट टू गिव. आप क्या देते हैं. तो माय डियर्स आप क्या देते हैं. तो अब इसमें देखिए व्हाट क्या है? अलग है. वांट टू क्या है? अलग है. चलिए इसको भी हम हटा देते हैं, व्हाट को भी हम साइड कर देते हैं. डू यू गिव. क्या आप देते हैं. देखिए डू यू गिव क्या आप देते हैं. इसी में देखिए व्हाट डू यू गिव. आप क्या देते हैं. अब इसी में देखिए व्हाट डू यू वांट टू गिव. आप क्या देना चाहते हैं. आप क्या देना चाहते हैं. तो माय डियर्स आप क्या देना चाहते हैं. तो देखिए आई वांट टू गिव ए स्पीच. मैं भाषण देना चाहता हूं. एक तो वह देना और चाहना अंतर है माय डियर्स. तो ये हमने इसमें सिर्फ आपको एडिंग पावर सिखाया है वाट को जोड़कर. अगर इसको वाट को भी हटा दे, डू यू वांट टू गिव क्या आप देना चाहते हैं. आई वांट टू गिव मैं देना चाहता हूं. माय डियर इसी में आप क्या देना चाहते हैं. समझ रहे हैं. तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं. जैसे देखिए आई वांट टू गिव स्पीच मैं भाषण देना चाहता हूं. इसे नेगेटिव में नहीं होगा माय डियर, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया है. इसको आप ही को आंसर देना है, एस या नो में ही देना है आपको. एस में ओनली अफर्मेटिव में बात करें. व्हाट डज ही वांट टू टीच. वह क्या पढ़ाते हैं. वह क्या पढ़ाते हैं. ही वांट्स. देखिए एस लग जाता है, SES का प्रयोग किया जाता है. ही सी इट सिंगल के साथ सकारात्मक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जो हम आपको बैक चैप्टर में मेंशन कर चुके हैं. तो ही वांट्स टू टीच इंग्लिश. वह अंग्रेजी पढ़ाता है, पढ़ाते हैं.
तो माय डियर्स इस प्रकार से हम प्रेजेंट में बात करते हैं। अब हम चलते हैं इसी को लेके पास्ट में। अब ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आपको समझ में ना आए तो डेफिनेटली हमारे बीच रखना है इस शब्द को और हम आपको समझाने का बेहतर कोशिश करेंगे। देखिए पास्ट में बीता हुआ पे हम चलते हैं, जो चीज बीत गया माय डियर्स। जैसे देखिए डिड यू, अब ये डिड यू का जो प्रयोग हम करते हैं माय डियर, डिड यू रीड। देखिए डिड यू रीड, आप क्या पढ़े, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, आप ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसी में व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू रीड, आप क्या पढ़े। इसमें देखिए डिड यू रीड, क्या आप पढ़े। अब इसी में देखिए व्हाट डिड यू रीड, आप क्या पढ़े। डिड यू रीड, आप क्या आप पढ़े। अब इसी में व्हाट डिड यू रीड, आप क्या पढ़े। अब इसी में देखिए व्हाट डिड यू वांट टू रीड। देखिए माय डियर्स वेरी इजी, व्हाट डिड यू वांट टू रीड, आप क्या पढ़ना चाहे या चाहे थे। व्हाट डिड यू वांट टू रीड, आप क्या पढ़ना चाहे थे। तो देखिए आई वांटेड टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहा या चाहा था। इस तरीके से देखिए वांटेड वर्ब टू लग जाता है, ये वर्ब है माय डियर्स। इस प्रकार से देखिए पास्ट में, और हम थर्ड पर्सन के साथ भी हम चलते हैं माय डियर, थर्ड पर्सन के साथ भी हम चलते हैं। जैसे डिड आपने समझ गया, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखिए व्हाट डिड ही वांट टू आस्क, वह क्या पूछना चाहे। ही वांटेड टू आस्क ए क्वेश्चन, वह एक प्रश्न पूछना चाहे। देखिए मैं इसी में हो गया। अब इसी में कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। टू लगाने के बाद कुछ भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं आप इस जगह पे। तो इस वे में हम प्रयोग करते हैं पास्ट में माय डियर। चलिए हम अब फ्यूचर में चलते हैं। अब हम फ्यूचर में भी तो इसको एडिंग करेंगे, एडिंग पावर समझाएंगे। तो देखिए फ्यूचर हम बात करते हैं। फ्यूचर व्हाट विल यू वांट टू टेक, I will want to take tea. What will he want to say? He will want to say something। चलिए माय डियर फ्यूचर की हम बात करते हैं। देखिए व्हाट विल यू वांट टू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे। आई विल वांट टू टेक टी, मैं कॉफी लेना चाहूंगा, मैं चाय लेना चाहूंगा, जो भी आप, या मैं पानी लेना चाहूंगा, जो भी आप लेना चाहेंगे उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। व्हाट विल ही वांट टू से, वह क्या कहना चाहेंगे। ही विल वांट टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहेंगे। तो माय डियर आपसे भी हम कुछ कहना चाहते हैं कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे, और हम आपको कैसे कामयाब बना पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे जभी तो कामयाब बनेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अगर जो चैप्टर समझ में नहीं आया, जिस बच्चे को भी कमेंट करे और बताए, पूछे, हम वेरी से वेरी क्लियर वे में आपके बीच, वेरी क्लियर में हम आपके बीच समझाने का कोशिश करेंगे। तो माय डियर्स इस प्रकार से हम एडिंग पावर की हम बात करते हैं, इसे एडिंग पावर कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक दूसरे वर्ड को हमने जोड़ के कनेक्ट कर के, देखिए माय डियर्स, ये कनेक्ट कर के और हमने आपके बीच इसको रखा है, और इस तरीके से यह सेंटेंस बन चुका है। और इस तरीके से हमारे बोलने में, उपयोग करने में, बुक में, ग्रामर में, एनीवेयर हर जगह मिलेगा। तो क्या हम इस वे में पढ़ना पसंद करते हैं? पढ़ना पसंद करते हैं माय डियर्स, तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे बीच बने रहें। हम एक नेक्स्ट और बेस्ट टॉपिक के साथ हम डेफिनेटली मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, हैव ए गुड डे।